बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो सारा रेजिस्टेंस को लेकर है। रेजिस्टेंस हल्का फुल्का बताया था शुरू में, मतलब हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस को डिफाइन करा था, लेकिन आप पूरा ही रेजिस्टेंस ख़त्म करेंगे। मतलब रेजिस्टेंस के जो भी कुछ बनते हैं, जिससे इसके डेरिवेशन हो जाते हैं, वो भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग है आज, वो भी ख़त्म कर देंगे बढ़िया इसी तरीके से। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए यहाँ से एक वायर है, ये खंबा है, मतलब पोल, ये तरीके से खंबे लगे हुए हैं। ठीक, ये वाले खंबे हैं, ये वायर कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं, इस तरीके से करंट पास हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जब करंट पास होता है तो उसमें कभी कभी आवाज़ें आती हैं, पता है, तर 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 ऐसे करके आवाज़ें आती हैं। उसमें जो होता है वो करंट में रेजिस्टेंस निकलता है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोधक या अवरोधक, जो करंट को पास करने से रोकता है। ऐसा डिवाइस जो करंट को पास करने से रोकता है उसे अपन रेजिस्टर बोलते हैं, और जो डिवाइस के कारण करंट रुकता है उसे अपन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बारी, यानी कि द रेजिस्टेंस या द ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधाएं, ऑफर्ड बाय द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। The obstruction offered by the flow of current या flow of current is called resistance। मतलब करंट के फैलने मतलब जाने तक जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसे अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, और जो ये बाधाओं को जनरेट करता है उसे अपन रेजिस्टर बोलते हैं। याद रहेगा बच्चों? ठीक, रेजिस्टर का भी कंसेप्ट याद रखिए। अब समझिए रेजिस्टेंस कैसे कैसे अफेक्ट करता है। पहले तो आपको पता होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, फिजिकल कंडीशंस पर कांस्टेंट हो तब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये तो मैंने शुरू में कंसेप्ट में बता दिया था, इसलिए आप ध्यान रखिए छोटी मोटी बातों को। ओम्स लॉ तो ये होता है जब फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, लेंथ एटसेट्रा अगर कांस्टेंट हुई, सो जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब करंट के। ये तो चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको आर बोलते हैं। ये जो आर आया है इसी को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है? वी अपॉन में आई। अब अगर रेजिस्टेंस निकालने बैठे तो वोल्ट अपॉन में करंट, वोल्ट अपॉन में एम्पियर हाँ, या पोटेंशियल, हाँ एम्पियर आता है। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ओम बन जाती है। मतलब अगर 1 ओम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? 1 ओम इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर। ये हो गया क्या? ओम। 1 ओम की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका साइन देखना चाहें ऐसे बनता है, हाँ ठीक है बच्चों, ऐसे ही साइन बनता है। ठीक बच्चों, देखिए मान लीजिए रेजिस्टेंस है, वो किसी भी वायर को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट मतलब बताइए, पहले तो वायर तो उसकी लेंथ होगी, फिर उसका एरिया होगा, इस तरीके होंगे।
रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। मतलब लाखों दूरी, हम जानते हैं दिल्ली से कलकत्ता जाने में वायर का कनेक्शन होगा, तो उसमें इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी, सो उसमें रेजिस्टेंस ही इतना होगा, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट बता चुका हूँ, ओम होती है। ठीक बच्चों, अब दूसरा अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। फिर से सुनिए, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम एरिया। आ गई बात समझ में? अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। कॉपर वायर देखा है, उसका कितना, कॉपर वायर मोटा भी होता है पतला भी होता है, लेकिन जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी करंट को सप्लाई करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर पतला हुआ तो उसमें रेजिस्टेंस आएगा, तड़ 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 करके आवाज़ आके इन वेव, मतलब ये जो एनर्जी निकलेगी वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। हीट के फॉर्म में बाहर निकलने के बाद वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक बच्चों, वो कंजर्व्ड है, ये तो सबको ही पता है कि एनर्जी पूरे ऑल वर्ल्ड के, मतलब यूनिवर्स के अंदर कंजर्व्ड है। ठीक बच्चों, बाकी हो जाएगा, हमारा नुकसान ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मोटे तार नहीं रखेंगे तो देखिए ना, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। सो हमें हमेशा बड़ी बड़ी, जैसे पावर हाउस देखे होंगे, पावर हाउस समझते हैं ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी मोटे मोटे वायर्स रखे जाते हैं, मतलब हम सप्लाई तो करेंगे बट हमारा रेजिस्टेंस कम रहेगा, मतलब हमारा करंट अधिक से अधिक फ्लो हो सकेगा। ये तो हो गया इन दोनों का काम। तो अगर हम इन दोनों को, मतलब देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर हम एरिया की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतने कम रेजिस्टेंस। सो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर लें, ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, सो आर इन्वर्सली इस तरीके से आर प्रोपोर्शनल एल बाय ए, ये बन गई हमारी। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लूँ तो क्या बचेगा, एल बाय ए तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो आया है आपके सामने, इसको रो बोलते हैं, देख पा रहे हैं आप, रो, RHO। अभी जो रो दिख रहा है इसका भी अलग ही एक फैक्टर होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गई। यहाँ से देखिए, ये जो निकला है कांस्टेंट बोलते हैं, पहले तो अगर निकालना चाहें तो अपन इसे कांस्टेंट ही बोलेंगे, बट इन फिजिक्स कंडीशंस इसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकले तो क्या हो जाएगी, ए, मतलब RA/L, ये हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, यहाँ आ गई, इतनी बात आ गई इस तरीके से। अब आते हैं, अगर यहीं चलते अपन, R ऐसे ही इक्वल टू रो L बाय ए, इतना आगे बच्चों समझ में। देखिए बच्चों, ये तो अपना मेन डेरिवेशन यहीं तक ख़त्म हो गया था, ये वाला, इस यहाँ से यहाँ तक ही ख़त्म हो गया था। अब आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करा रहा हूँ। सो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रो इक्वल टू RAL। अगर मैं इस रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करूं, सो अगर ए की वैल्यू, मतलब जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए और लेंथ जो है अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, सो क्या हो जाएगा, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। अब आते इसको डिफाइन करेंगे कैसे। सो देखिए डिफाइन करने का तरीका, द स्पेसिफिक resistance of a material
is defined by the resistance of यूनिट का मतलब होता है 1। समझ पा रहे? यूनिट, एक यूनिटी, मान लीजिए एक यूनिट बनती है तो यूनिट में एक ही यूनिट बनती है, अगर बहुत सारे आदमी हो जाए तो वो यूनिटी हो जाती है, इस तरीके से। सो यूनिट इक्वल टू 1, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट मटेरियल। मतलब वो डायरेक्टली बात कर रहा है कि अगर इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर। ये हो गई इसकी बात। अब आती है, आप इतना तो समझ में आ गया इसको डिफाइन करने का तरीका। किसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। आगे बढ़ते हैं। रो इक्वल टू आर ए एल था। सो अगर हम मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगी, रो ऐसे के ऐसे, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं ना, किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी। हम जानते हैं रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या आती, ओम इनटू एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ मीटर में हो जाएगी, मीटर। अगर हम मीटर से स्क्वायर से मीटर को काट दें तो क्या बचेगा, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ये हो गई अपनी बात। ये हो गई किसकी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सब क्या क्या हो गया अपना खत्म। देखिए रेजिस्टेंस खत्म हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लीजिएगा आप, एसआर और रेजिस्टेंस। अब बताइए पहला डिफरेंस क्या क्या है। इस तरीके से बना लेते हैं अपन चार्ट। बढ़िया है बच्चों, में इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक एक कराता हूँ क्योंकि आप एक ही दिन में जितना सीखें वो सफिशिएंट रहे। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक्स्ट्रा पढ़ते हो और अच्छी बात रहेगी, बट एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रखिए, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस ऐसे लिख लेंगे, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज बाय द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। मतलब जो रेजिस्टेंस की हमने भी वो पढ़ के आए हैं डेफिनेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, वही इधर हो जाएगी। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल और द बायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस हो गई। पहला डिफरेंस हो जाएगा डेफिनेशंस। दूसरा डिफरेंस हो जाएगी इनकी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अभी निकाली, ओम इंटू मीटर। एसआई यूनिट्स इक्वल टू ओम इंटू मीटर, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, आपको पता ही है, एसआई यूनिट इक्वल टू ओम। अब बताइए अगर हम उसमें यूनिट लेंथ कर देते हैं तो हमें पता चला था कि वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमने यहाँ 1 कर दिया तो हमें पता चला कि ये इसकी बात ही नहीं करेगा, डायरेक्टली ये किसकी बात करेगा, रो जो है वो डायरेक्टली बात करेगा किसकी, रेजिस्टेंस की। सो वही बात यहाँ लिख देंगे अपन, थर्ड पॉइंट वही कहलाएगा। जैसे लिखिए इट डज नॉट डिपेंड upon the length and area of cross section। यार क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बायर लिख दीजिए या कंडक्टर लिख दीजिए, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें पता है कि ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, तो मतलब ये डिपेंड करता है। पता चला ये फॉर्मूले से। सब तो बराबर था यार, हमने जो पढ़ा, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पहली डेफिनेशन लिख देंगे, रेजिस्टेंस की, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अब भी हाल पढ़ के आए हम, क्या डेफिनेशन। अब इसमें दूसरे पॉइंट में लिख देंगे इसकी
एसआई यूनिट हमने अभी पढ़ी है, ओम इंटू मीटर, और इसकी एसआई यूनिट आपको बचपन से मतलब 10th से याद होगी, ओम। और इसकी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, मतलब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, बट ये तो शुरुआत ही इसकी ऐसी होती है। ठीक बच्चों, आया समझ में? ठीक है। ओके बच्चों, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात। एक आता है कंडक्टेंस, ध्यान से देखिए, कंडक्टेंस। इसको याद रखने की एन सेंस याद रख लीजिएगा, मतलब कंडक्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टेंस, मतलब जितनी ज़्यादा फ्लो, ये सीधी सी बात है। कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। जितना ज़्यादा कंडक्टेंस मतलब जितनी ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा अपोजिट होगा, मतलब जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है। इसका कहने का ऐसा है। सो अगर कोई कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट बात करें तो कंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू ओम इनवर्स। याद रहेगी ये बात? ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर था हमने सारा रेजिस्टेंस ख़त्म कर लिया। ठीक, आने वाले लेक्चर में अपन कुछ और करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों।